गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, मैं राहुल, आपका इस चैनल में स्वागत है। डियर स्टूडेंट्स, क्लास 11th अकाउंटेंसी टी.एस. ग्रेवाल से अकाउंटिंग इक्वेशन जो चैप्टर नंबर 5 है उसका क्वेश्चन नंबर 3 लिया जा रहा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए, प्रिपेयर एन अकाउंटिंग इक्वेशन एंड बैलेंस शीट ऑन द फॉलोइंग बेसिस। यहाँ पर अकाउंटिंग इक्वेशन आपको एक तैयार करनी है, जैसा कि आपने स्कूल में पढ़ा होगा। ठीक है ना, आपको आपके टीचर्स ने समझाया होगा किस तरीके से अकाउंटिंग इक्वेशंस के क्वेश्चंस को आपने सॉल्व करना है। आप यहाँ देखें और बहुत इजी वे में समझें इसको। पहला पार्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 का पहला पार्ट देखिए, अजीत स्टार्टेड बिजनेस विद कैश 20,000। आपने क्या करना है, अगर इससे पहले की वीडियोस आपने देखी होंगी तो उसमें आपने देखा होगा कि एक फॉर्मेट बनता है जिसमें कि पहले सीरियल नंबर आता है, उसके बाद पर्टिकुलर या ट्रांजेक्शन आप लिख सकते हैं, फिर असेट्स आता है, फिर लाइबिलिटीज़ आता है और लास्ट में कैपिटल आता है। अब इसी तरीके से कुछ हम इस क्वेश्चन को करेंगे। अब यहाँ पे देखिए पहला पार्ट, अजीत स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। अजीत ने बिजनेस स्टार्ट किया कैश से, और कैश कितना है उसके पास 20,000। अब यहाँ पे देखिए ज़रा, यहाँ पे मैंने सॉल्व किया है। ठीक है, यहाँ पे सॉल्व पहले से सॉल्व करके रख दिया है। मैं आपको समझाता हूँ कि ये हुआ कैसे है। ठीक है, पहले यहाँ देखिए, क्लास 11th है, अकाउंटेंसी टी.एस. ग्रेवाल बुक है और अकाउंटिंग इक्वेशन जो कि चैप्टर नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 3 कर रहे हैं, सीरियल। अब यहाँ पे देखिए पहला, अगर आपके पास बुक है तो आप बुक खोल करके दे सकते हैं। पहला पॉइंट देखिए, पहले पॉइंट में लिखा हुआ अजीत स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। अजीत ने बिजनेस स्टार्ट किया कैश से, और कैश कितना है 20,000। तो बच्चों यहाँ पे हम सबसे पहले लिखेंगे सीरियल नंबर 1। ठीक है, और फिर पर्टिकुलर के नीचे आप यहाँ पे वही ट्रांजेक्शन लिखेंगे जो कि आपकी बुक में गिवन है। जैसे कि वहाँ पे लिखा हुआ है अजीत स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, क्योंकि अमाउंट तो आप इधर ट्रांसफर कर देंगे। अब यहाँ पे लिखिए, देखो जब भी आप कोई बिजनेस स्टार्ट करेंगे, कैश हो, बैंक हो, स्टॉक हो, मशीनरी हो, प्लांट्स हो, स्टॉक हो, वटेवर जो भी आपको दिया हुआ है उन सब का टोटल करके आप कैपिटल में भी लिखेंगे। लेकिन यहाँ पे सिर्फ बिजनेस स्टार्ट किया गया है 20,000 से, तो 20 यहाँ पे ऊपर कैश लिखना है, कैश के नीचे 20,000 लिख देना है। आप इसको आगे मत देखिए, अभी वो आगे क्वेश्चन करेंगे तो मैं आपको एक्सप्लेन करता रहूँगा। कैश के नीचे 20,000 यहाँ पे लिखा है, तो 20,000 ही आपने कैपिटल में लिखना है। अब आइए आप क्वेश्चन नंबर 3 के सेकंड पॉइंट पे, अगर आप बुक में देखते हैं तो बुक में लिखा हुआ है, डियर स्टूडेंट, ही परचेज फर्नीचर फॉर ₹2,000। उसने 2,000 रुपये का फर्नीचर खरीदा। तो हम यहाँ पे सेकंड पॉइंट डालेंगे और लिखेंगे परचेज फर्नीचर इन कैश, क्योंकि वहाँ पे लिखा हुआ है फर्नीचर परचेज किया गया है ₹2,000 में, कहीं भी क्रेडिट की एंट्री नहीं लिखी गई है। तो इसका मतलब जो ये ट्रांजेक्शन है वो कैश की है। जब भी स्टूडेंट्स आप नई असेट्स को खरीदेंगे तो सबसे पहले यहाँ पे आप प्लस के साथ कॉलम बनाएंगे। अगर उन्होंने फर्नीचर खरीदा है तो मैंने कैश के साथ प्लस का साइन लगाया और फर्नीचर लिख दिया, क्योंकि ये असेट्स का कॉलम है। तो जितनी भी असेट संपत्तियाँ आप खरीदेंगे वो सब इसी में ही आएंगी। उसके बाद लाइबिलिटीज़ लिखा है, जितनी भी लाइबिलिटीज़ होंगी वो यहाँ आएंगी, और कैपिटल में यहाँ पे आएगा। कैपिटल का मैंने आपको डियर स्टूडेंट्स बताया था कि कैपिटल में तभी आपने ऐड करना है जब आपको प्रॉफिट होगा, तभी लेस करना है जब आपको लॉस होगा। अब यहाँ पे देखिए, उसने क्या करा, फर्नीचर खरीदा, तो फर्नीचर खरीदा वो पैसे दिए होंगे, तो 20,000 में से 2,000 जाएगा, तो फिर हम क्या करेंगे 18,000 यहाँ पे आ जाएगा। अब पहले देखो, आप 20,000 था, उसमें से 2,000 माइनस कर देंगे क्योंकि कैश जा रहा है और फर्नीचर आ रहा है। फर्नीचर का मतलब आपने फर्नीचर खरीदा है, वो असेट्स है आपके लिए, तो फर्नीचर यहाँ लिखा हुआ है, उसके नीचे ठीक मैंने यहाँ 2,000 लिख दिया। यानी कि कैश में से 2,000 माइनस हो रहा है और प्लस 2,000, क्योंकि फर्नीचर 2,000 रुपये का फर्नीचर आपके पास आ गया है। अब यहाँ पे लाइबिलिटी में कुछ नहीं आएगा क्योंकि उधार कुछ नहीं किया आपने, ठीक है ना, और कैपिटल में भी कुछ नहीं आएगा क्योंकि ना प्रॉफिट हुआ है ना लॉस हुआ है। उसके बाद डियर स्टूडेंट आप बनाएंगे न्यू इक्वेशन। ये देखो न्यू इक्वेशन। न्यू इक्वेशन का मतलब होता है कि आपने कुछ प्रॉफिट कमाया या लॉस हुआ है, आपको कुछ असेट्स नहीं ली है, कैश गया है आया है, वो सब देखा जाता है। पहले 20,000 थे, 20 में से 2,000 चले गए तो 18,000 बचे हैं। इसको हम न्यू इक्वेशन में लिखेंगे कि अब हमारे पास बैलेंस क्या है। फर्नीचर 2,000 का 2,000, क्योंकि यहाँ से कुछ प्लस माइनस नहीं हुआ है, स्टॉक में भी नहीं आएगा। 20,000 का 20,000 आ गया, क्योंकि यहाँ पे कैपिटल में भी कुछ घटाया बढ़ाया नहीं जा रहा है। थर्ड एंट्री देखिए, थर्ड एंट्री बच्चों बुक में लिखी हुई है कि ही पेड रेंट ऑफ ₹200। उसने रेंट दिया है 200 रुपये, ठीक है ना। तो रेंट ऐसी चीज़ है बच्चों की आपको कोई वापस नहीं देगा। सपोज कीजिए आप किसी के मकान पे किराए पर रहते हैं, आपने रेंट दे दिया, तो क्या आप
आपका जो मालिक है वो आपको रेंट वापस करेगा? नहीं। ये ऐसे एक्सपेंसेस हैं जो कभी वापस नहीं आएंगे, तो ये आपके लिए लॉस है। तो इस लॉस को आप कैपिटल में से माइनस करेंगे। तो कैपिटल में से मैंने 200 माइनस किया और कैश जा रहा है क्योंकि आपने रेंट दिया है, तो कैश में से भी 200 माइनस हो जाएगा। अब 18,000 में से 200 जाएगा तो 17,800 यहाँ पे आएगा। 2000 में कुछ भी घटाया बढ़ाया नहीं गया तो ये इतना ही आ जाएगा। उसके बाद 19,800, 20,000 में से 200 माइनस किए। 200 क्यों माइनस किए? क्योंकि ये ऐसा पैसा है जो वापस नहीं आएगा, लॉस हो गया आपको, तो 19,800 आ गया। फिर है आपके पास फोर्थ एंट्री। फोर्थ एंट्री में लिखा हुआ है आपके पास ही परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट ऑफ ₹3,000। आपने गुड्स खरीदे 3,000 रुपये के, तो हम क्या करेंगे, यहाँ प्लस का साइन लगाएंगे और स्टॉक लिखेंगे, क्योंकि गुड्स है ना, तो गुड्स को आपने स्टॉक लिखना है, यानी कि इन्वेंट्री है, तो प्लस का साइन लगाएंगे, स्टॉक लिखेंगे और उसके नीचे लिखेंगे 3,000 ऐसे करके। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए 3,000 रुपये उधार, जो सामान आपने लिया है, स्टॉक लिया है, ये 3,000 रुपये का उधार लिया है, कैश नहीं जाएगा, कैश में से माइनस नहीं करेंगे, लाइबिलिटीज़ में आ जाइए, क्योंकि 3,000 रुपये ऐसे हैं जो उधार में लिया गया सामान है, इन फ्यूचर आपको वो पेड करना पड़ेगा। तो इसका मतलब है 3,000 रुपये ऐसे हैं जो इन फ्यूचर आपको देने होंगे। तो जो पैसा भविष्य में देना होता है बच्चों, वो हमारे लिए लाइबिलिटीज़ होता है। अगर भविष्य में किसी के पैसे देने हैं तो इसका मतलब क्रेडिटर्स हैं। क्रेडिटर यहाँ पे लिखेंगे, लाइबिलिटीज़ का कॉलम बना हुआ है, क्रेडिटर्स लिखेंगे और ठीक इसके नीचे 3,000 लिख देंगे। कैपिटल में कुछ नहीं आएगा क्योंकि घटाया बढ़ाया नहीं जा रहा है। अब न्यू इक्वेशन बन जाएगी। 17,800 में कुछ भी नहीं हुआ ना, तो ये एज इट इज़ आ जाएगा। अब यहाँ पे देखिए 2,000 है, तो 2,000 का 2,000 आ जाएगा, 3 का 3 आ जाएगा, यहाँ पे 3 का 3 आ जाएगा, और 19,800 में कुछ भी नहीं हुआ तो वो एज इट इज़ आ जाएगा। अब देखिए फिफ्थ एंट्री। फिफ्थ एंट्री डियर स्टूडेंट्स लिखी हुई है आपके पास कि ही सोल्ड गुड्स कॉस्टिंग ₹2,000 फॉर ₹5,000 ऑन कैश। उन्होंने क्या करा, 2,000 रुपये का क्या करा, उन्होंने गुड्स बेचा है, लेकिन 5 में बेचा है। 2 का सामान 5 में बेचेंगे। सपोज कीजिए आपने 2,000 रुपये कोई टी शर्ट ली है या आपने कोई शूज़ लिए हैं, उसको आप 5,000 में सेल कर देते हैं। 2 की चीज़ 5 में बेची जा रही है, इसका मतलब 3,000 का प्रॉफिट हो गया। तो आपने प्रॉफिट कर देना है ऐड। ये देखिए यहाँ पे मैंने कर दिया 3,000 इसमें प्रॉफिट में ऐड, यानी कि कैपिटल में ऐड हो गया 3,000। अच्छा, अब यहाँ पे देखिए आपने क्या करा कि अब जब गुड्स बेचे आपने 5,000 रुपये के, तो वो आपको कैश में बेचा है आपने। अगर मैं आपको बुक दिखाता हूँ तो बुक में एंट्री देखिए जरा आप, ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ ही सोल्ड गुड्स कॉस्टिंग ₹2,000। 2,000 का सामान 5 में बेचा गया। जो ब्रैकेट के अंदर होता है वो कॉस्ट वैल्यू होती है किसकी, गुड्स की। 2 की चीज़ है तो जो स्टॉक है वो कितने का माइनस करेंगे, सिर्फ 2,000 रुपये का। तो हमारा स्टॉक कितना है डियर स्टूडेंट्स, ये देखिए यहाँ स्टॉक था मेरे पास यहाँ पे 3,000 रुपये का। 3 में से 2,000 रुपये का स्टॉक ही मैं सेल कर रहा हूँ, तो इसमें 3 में से 2 माइनस करने हैं आपने सिर्फ। ठीक है, और 5,000 रुपये ऐड कर देंगे, क्योंकि उन्होंने कहा 2 का सामान 5 में बेचा जा रहा है और वो भी कैश में, तो क्या 5,000 रुपये कैश आएंगे, 2 नहीं आएंगे, 5 कैश आएंगे। तो इसमें 17,800 में 5,000 को ऐड करेंगे तो ये यहाँ आ जाएगा, 2 का 2 आ जाएगा, 3 में से 2,000 जाएगा, 1 आएगा, यहाँ कुछ भी घटाया बढ़ाया नहीं जा रहा है तो 3,000 रुपये आ जाएंगे। अब यहाँ पे देखिए 19,800 आपके पास ऑलरेडी था, इसमें से आपने 3,000 रुपये ऐड कर दिए इसमें, इन दोनों को ऐड करेंगे तो 22,800 आ जाएगा। ये क्वेश्चन नंबर 3 हो गया आपका कंप्लीट। ये क्वेश्चन सही है या नहीं, तो आपने क्या करना है, एक यहाँ पे फॉर्मूला है, एसेट्स इज इक्वल टू लाइबिलिटी प्लस कैपिटल, यानी कि जो एसेट्स होंगे और वो लाइबिलिटी प्लस कैपिटल के इक्वल होंगे, यानी कि ये जितनी भी एसेट्स हैं यहाँ तक, ये इन दोनों को ऐड करने पर एक जैसा ही आएगा। ठीक है, बात समझ में आ गई। तो अब ये क्वेश्चन हो गया डियर स्टूडेंट्स सॉल्व। थैंक यू।